नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अड्डा 34 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इग्नू है या गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है या कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं लास्ट सेमेस्टर के लिए, उस पर बनाई गई है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से मिलेगा और सिनॉप्सिस कैसे बनेंगी, कहाँ प्रोजेक्ट आपको सबमिट करवाना होगा, कैसे आप उसको तैयार करेंगे, एक एक बात बताएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, आपको कोई कंटेंट पूछना होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपको ना प्रोजेक्ट टॉपिक कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है, आपका जो स्टडी सेंटर है, कोई भी यूनिवर्सिटी है स्टडी सेंटर कंपलसरी होता है और उसके बिना आपको जो एडमिशन है वो नहीं मिलता। तो आपका स्टडी सेंटर आपके पास अवश्य होगा। तो ये जब आपने एडमिशन लिया था तो आपकी ईमेल पर ना एक व्हाट्सएप का लिंक आता है जो आपको ग्रुप ज्वाइन करना होता है। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, शायद बता दिया गया होगा। जिन बच्चों ने वो ग्रुप मतलब ऐड नहीं किया है या उसको ज्वाइन नहीं किया है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक करें सबसे पहले। अगर उसके अंदर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उसको ज्वाइन करें। उसमें जो आपके सुपरवाइजर्स हैं या ग्रुप एडमिन्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें। उनसे पूछें कि कैसे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, कहाँ से, क्या टॉपिक आपको दिया जाएगा, सिनॉप्सिस कैसे बनानी है। अगर आपके पास ग्रुप का लिंक नहीं है तो आप अपने स्टडी सेंटर में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट टॉपिक्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। अब बात आती है प्रोजेक्ट टॉपिक मिलने के बाद। प्रोजेक्ट टॉपिक जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को एक ही मिले या सिंगल टॉपिक सिंगल बच्चे को मिले, ये कंपलसरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट बड़ा हो तो उसमें मल्टीपल, एक से ज़्यादा, 2 या 3 बच्चे भी ऐड हो सकते हैं। तो ये आपको आपके स्टडी सेंटर से ही पता लगेगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कितने बच्चे इंक्लूड किए गए हैं। आपको एक लिस्ट दी जाएगी या आपको एक रैंडम प्रोजेक्ट टॉपिक दिया जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप ले सकते हैं, आपको इजी लगता है, आप बना सकते हैं तो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप अपने सीनियर्स या सुपरवाइजर को कह सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक चेंज कर दीजिए। प्रोजेक्ट टॉपिक मिलने के बाद सबसे पहले सिनॉप्सिस सबमिट होती हैं अपने सुपरवाइजर को, जहां आपका स्टडी सेंटर है वहां पर। सिनॉप्सिस का मीनिंग ये होता है कि आप आपका प्रोजेक्ट किस कंटेंट पर बनाया जा रहा है, क्या टॉपिक है, उसके अंदर आप क्या क्या बताएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, उसमें क्या कंटेंट होंगे। वो अलग अलग आपकी एजुकेशन मैटर पर डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर प्रोजेक्ट बना रहे हो। आप बीएससी कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो या कोई अदर कोर्स कर रहे हो, वो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। सिनॉप्सिस का जो कंटेंट है, जो आपके स्टडी सेंटर के आसपास की जो शॉप्स हैं वहाँ से भी मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा। सिनॉप्सिस सबमिट होने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करेंगे। कैसे बनाएंगे वो आपकी सिनॉप्सिस के अंदर जो आप वहाँ सबमिट करवाएंगे वहाँ से आपको पता लग जाएगा। प्रोजेक्ट सबमिट कब होगा या सिनॉप्सिस सबमिट कब होंगी, उनकी डेट्स आपके स्टडी सेंटर से आपको पता लग जाएंगी। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। प्रोजेक्ट सबमिट कब होगा, ये आपके जैसे सेमेस्टर एंड होता है या ईयर एंड होता है, ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट होता है वो लास्ट सेमेस्टर में ही मिलता है। तो आपके लास्ट सेमेस्टर के या आपके इस सेमेस्टर के या ईयर के एग्ज़ाम जब होते हैं, उन्हीं दिनों में आपका प्रोजेक्ट सबमिट होगा। जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करने जाएंगे तो आपका वाइवा होगा या प्रेजेंटेशन होगी। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन होती है और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्ट वाइवा होता है। जो प्रोजेक्ट जिसमें प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए आपको एक डेट दी जाएगी और उस डेट पर आपको अपनी डीवीडी या आपकी सीडी या आपकी पेन ड्राइव में डालकर वो स्लाइड्स पर या कंप्यूटर पर आपको वो पढ़कर बताना होता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है और वो कैसे काम करेगा।
अब बात आती है वाइवा की। वह आपका जब लास्ट एग्ज़ाम ही समझिए, वाइवा जो होगा वो आपके प्रोजेक्ट का लास्ट एग्ज़ाम होगा। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग होंगी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो उसके बाद फाइनल हो जाएंगे और वो आपके रिजल्ट में आपको इंक्लूडेड मिलेंगे। वैसे कभी हुआ तो नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट में फेल कर दिया गया हो, लेकिन मे भी अगर आप फेल हो जाते हो प्रोजेक्ट में तो सेम प्रोसेस आपको फिर दोबारा से दोहराना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई कंटेंट या कुछ कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका सबसे पहले कोर्स कौन सा होगा, कोर्स के बारे में बताएं कि मेरा कोर्स ये है और मुझे टॉपिक ये मिला है, या मुझे स्टडी सेंटर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसके बारे में, या फिर आगे की अप्रोच क्या होंगी। तो मुझे आप सब कुछ आप पहले बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे चैनल पर मुझे बताएं और क्या आपको इशू आ रहे हैं वो मुझे बताएं। उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। धन्यवाद।